दोस्तों एसएससी जेई एग्जामिनेशन में अभी से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 3 महीने का समय बचा हुआ है। आज 24 जुलाई के आसपास की डेट 24 जुलाई की डेट है और 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे अक्सर सेशंस में, चाहे वो यूट्यूब सेशन हो चाहे वो कोई भी एक बैच लॉन्चिंग सेशन हो, उसमें अक्सर ये डाउट आता है कि क्या अभी से अगर तैयारी शुरू की जाए तो इस बार का एसएससी जेई एक अच्छे नंबर के साथ जो है वो क्लियर किया जा सकता है या फिर एक अच्छे नंबर तक पहुंचा जा सकता है या नहीं पहुंचा जा सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आता है कि मैं इस सेमेस्टर में हूँ या थर्ड में हूँ, फोर्थ में हूँ या फिर बीटेक फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मुझे तैयारी शुरू कर देना चाहिए या नहीं। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को ज़रूर मिलेगा और आप अपनी तैयारी को जो है एक नया आयाम दे पाएंगे, एक नया मोड़ दे पाएंगे। एसएससी जेई की तैयारी देखिए, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो एक अच्छा खासा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है इस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन ये सभी ब्रांचेस में नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखा जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिलेबस थोड़ा सा कम है और सिविल इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में, लेकिन सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मैकेनिकल हो, सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट यहाँ पर मैं कहूँगा कि 3 महीने में एटलीस्ट इतनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप शायद आप प्री की कट ऑफ क्लियर कर लें और मेंस एग्जामिनेशन में भी क्लियर कर लें, और उसके बाद हो सकता है आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट ना मिले, लेकिन हाँ मिल सकता है। अगर आपकी मेहनत रंग लाई और आपने मेहनत अच्छे से करी, ज़्यादा समय दिया आपने पढ़ाई को, तो एक अच्छा डिपार्टमेंट भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी जो भी आपने डिप्लोमा में, बीटेक में आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इन सभी पर भी निर्भर करता है और इस 3 महीने में आप कितनी मेहनत करते हैं इस पर भी निर्भर करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं अक्सर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि 3 महीनों में क्या पढ़ें और सिलेबस कैसे कवर करें। फिर सवाल आता है कि एक दिन में टेक और नॉन टेक पढ़ा नहीं जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि अगर हम टेक पढ़ते हैं तो नॉन टेक छूट जाता है, या नॉन टेक पढ़ते हैं तो टेक जो है वो हमारा रह जाता है, छूट जाता है। सवाल आता है कि नॉन टेक में कितना पढ़ा जाए कि सिलेक्शन हो जाए, या फिर क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट हम कब से लगाना शुरू करेंगे। अगर हम अभी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो मॉक टेस्ट हम कब से लगाना शुरू करें। तो इस सभी सवालों के जवाब के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि आप सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए। मेजर वेटेज सब्जेक्ट आपको सबसे पहले कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस 3 महीने में अगर मैं बात करूं कट ऑफ, उससे पहले आप इन चीज़ों से पहले आप थोड़ा सा कट ऑफ पर भी अगर विचार करेंगे तो फिर आपको सॉल्यूशन ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए आपको कट ऑफ पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की CBT 1 की कट ऑफ 2024 की ऑब्जर्व करेंगे तो 2024 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल की कट ऑफ CBT 1 की, तो वो गई थी 122 नंबर, 122.92, अप्रॉक्सीमेटली 123 कहेंगे इसको। इसी प्रकार से OBC की कट ऑफ 116 और EWS की कट ऑफ 109, SC की कट ऑफ 101 और ST की कट ऑफ 97 नंबर गई थी सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में 2024 में जो वैकेंसीज की संख्या थी वो 1764 वैकेंसीज थी, 1764 वैकेंसीज। इसमें लगभग 1400 वैकेंसीज के आसपास जो थी वो सिविल की वैकेंसीज थी, और हर साल सिविल की वैकेंसीज ही सबसे ज्यादा होती हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड सीट्स काफ़ी कम थी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ये नंबर और कम होगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 300 के आसपास MES में ही वैकेंसीज आ गई थी एक्चुअली में, तो यहाँ पर ये नंबर्स थोड़ा सा और घटेगा। तो मैं ये कहूँगा कि चलिए मान लीजिए कि लगभग 1200 के आसपास वैकेंसीज जो थी वो सिविल की थी 2024 में। तो सिविल में ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज होने के कारण जो कट ऑफ देख रहे हैं 122 नंबर, और एज वेल इसके पीछे का एक कारण और भी है। इसके पीछे का कारण है पेपर का थोड़ा सा स्लाइटली हायर लेवल पर शिफ्ट हो जाना। पिछले साल के कंपैरिजन में 2020 के पेपर से कंपैरिजन ना करें हम, 2021 में तो हुआ नहीं एग्जामिनेशन, 2022 से अगर हम देखें तो पेपर के क्वेश्चन लेवल थोड़े से ज्यादा हायर साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिस वजह से ये कट ऑफ थोड़ी सी कम जा रही है। कैंडिडेट्स हालांकि अवेलेबल उतने ही हैं, कैंडिडेट्स हर साल लगभग 6 लाख के आसपास कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, और पिछले साल इवन थोड़े से कम हो गए थे, तो थोड़े से कम कैंडिडेट्स हो गए थे, पेपर थोड़ा सा स्लाइटली हायर लेवल पर शिफ्ट हो गया, और इस वजह से कट ऑफ 122.92 कट ऑफ गई थी। अगर मैं 2024 की अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ की बात करूंगा, मैं 2023 की भी दिखाऊंगा, 2024 के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ की बात करूं तो जनरल में 132 नंबर की कट ऑफ,
ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये कट ऑफ 151 152 भी जा चुकी है। यहां पर 2024 में वैकेंसीज की संख्या एमईएस में थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसीज थी, 300 के आसपास वैकेंसीज एमईएस में थी, सीबीडब्ल्यूडी में 100 के आसपास कुछ वैकेंसीज थी, तो इस वजह से कट ऑफ 132 के आसपास गई और पेपर का थोड़ा सा स्लाइटली हायर लेवल पर शिफ्ट हो जाना अगेन यहां पर ये कट ऑफ को कम कर देता है। इलेक्ट्रिकल ओबी जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं सीबीटी 1 की, इसी प्रकार से ओबीसी 131, ईडब्ल्यूएस 120, उसके बाद एससी एसटी की कट ऑफ 112 और 101। आगे बढ़ेंगे अगर हम यहाँ पर, तो सीबीटी 1 की कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की अगर आप देखें 2023 की, 2023 में आपको दिखेगा कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो यहाँ पर 108 नंबर गई थी, 108.16773, काफी कम है सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ। कारण 2023 में वैकेंसीज जो हैं वो लगभग आपकी वैकेंसीज जो थी 1764 के 1300 कुछ के आसपास वैकेंसीज थी, आई थिंक 1384 के आसपास वैकेंसीज थी, लेकिन पेपर थोड़ा सा स्लाइटली हायर लेवल पर शिफ्ट हुआ था, तो ये वैकेंसीज जो है वो 108 के आसपास 108 नंबर के आसपास जनरल की कट ऑफ देखी गई थी। ओबीसी की कट ऑफ 106, ईडब्ल्यूएस की 98, एससी की 89 और एसटी की 87, ओनली 87 कट ऑफ इज ऑफ एसटी। तो क्या आप सोचेंगे, अगर विचारेंगे, तो क्या इतने नंबर लाना पॉसिबल नहीं है? अगर इस 3 महीने में भी देखा जाए तो क्या 108 नंबर लाना जनरल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं, मैं कहूंगा। क्या क्या फैक्टर्स आपको फॉलो करनी, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी होंगी, क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे, वो सब मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ, यहां पर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेंशन करूंगा। सो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो कट ऑफ रही है, यहां पर ये सिविल नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। सो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ जो देखेंगे, अगर आप, ये लिखा भी हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो जनरल की कट ऑफ रही है वो 131 नंबर रही है, सेम कट ऑफ, अप्रॉक्सीमेटली सेम कट ऑफ। तो अगेन वही बात करी जाएगी, 131 नंबर की कट ऑफ, वैकेंसीज कम होते हुए भी 131 और वैकेंसीज ज्यादा होते हुए भी 132, कुछ ना कुछ रीजन है। तो 131 नंबर की कट ऑफ अगर आप देखें 2023 में वैकेंसीज कम होने के बावजूद, क्योंकि 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी, फिर उसके बाद 2023 में घटी है, फिर 2024 में लगभग 1764 के आसपास वैकेंसीज रही है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ 2023 में देखूंगा, 131 जनरल की, ओबीसी 131 सेम, लगभग क्या पूरा ही सेम है, ईडब्ल्यूएस 125, एससी में 116 और एसटी में 105। तो ये कट ऑफ अगर आप ऑब्जर्व कर रही हैं, देखिए मैंने कहा आपको, चूंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं 2073, और यहां पर देखेंगे तो सिर्फ 10,154, क्योंकि ये मेंस के लिए, अभी ये मेंस के लिए सिलेक्शन है, जो कि लगभग 8 गुना सिलेक्शन होता है। तो 8 गुना सिलेक्शन होता है, तो अगर आप देखेंगे 10,000 इधर और 2,000 इधर, तो लगभग 12,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए 2023 में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, कट ऑफ को देखते हुए हम ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि 2025 की अगर मैं बात करूं, 2025 में अगर वैसा ही कुछ पैटर्न रहता है, चूंकि 2025 में वैकेंसी 1340 है, अगर आप जानते हो तो 2025 में वैकेंसीज फिर से घट गई हैं 1340। अब यहां पर कट ऑफ डिपेंड करेगा, कट ऑफ या फिर हम कहेंगे सिक्योर मार्क्स जो डिपेंड करेगा वो पेपर के लेवल पर निर्भर करेगा। सो अगर पेपर लेवल थोड़ा सा हायर शिफ्ट होता है 2025 में, तो आपको जो सेफ स्कोर सिविल में अचीव करना होगा, सेफ स्कोर जो सिविल में अचीव करना होगा, सिविल में जो अचीव करना होगा वो मैं सिर्फ जनरल के लिए अप्रॉक्सीमेट बता देता हूं। तो जनरल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 125 के अराउंड आपको सिक्योर करना होगा, क्योंकि वैकेंसीज कम है। तो सिविल के लिए सेफ स्कोर जो है वो 125 के आसपास अचीव करना होगा। वहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अगर पेपर लेवल थोड़ा सा हायर शिफ्ट होता है, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपको जो सेफ स्कोर अचीव करना होगा वो लगभग 135 से 140 के आसपास अचीव करना होगा। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तब भी आपको 140 के आसपास स्कोर करना होगा इन जनरल। और अगर मैं सिविल की बात करूं तो 125 के आसपास अगर आपको 2025 में सिलेक्शन लेना है, तो इन नंबर्स को अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है। इसके पीछे का रीजन है हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स फॉलो करना। लेकिन उस हाईली वेटेड सब्जेक्ट फॉलो करने से पहले कुछ और चीजें भी, या जो भी आपके डाउट्स रहे उनको ध्यान में रखना कि सबसे पहले हाईली वेटेड सब्जेक्ट टॉपिक्स को फॉलो करें, वही टॉपिक्स ज्यादा फोकस करें या अभी से पढ़ना शुरू कर दें जिसका वेटेज बहुत ज्यादा रहा है। उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले कवर कीजिए।
रीजनिंग की प्रैक्टिस हर दिन कीजिए, अभी से शुरुआत भी करेंगे तो 3 महीने इनफ टाइम है, और यहां पर 50 में से 50 नंबर लाए जा सकते हैं रीजनिंग में, 50 आउट ऑफ 50। हमारे प्रशांत सर है रीजनिंग के, उनने रीजनिंग काफी अच्छी पढ़ा रखी है और उन्होंने खुद 4 बार 50 आउट ऑफ 50 अचीव किया है एसएससी जेईई में। तो 50 आउट ऑफ 50 आप ला सकते हैं रीजनिंग में। मेन आपको स्कोर कहां करना है? मेन आपको स्कोर करना है रीजनिंग के सेक्शन में। रीजनिंग के सेक्शन में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हालांकि सभी का जो है वो खराब रहता है, किसी का अच्छा शायद ही होता हो, तो मैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की बात नहीं करूंगा। जनरल अवेयरनेस में भी कुछ टॉपिक हैं जिसको ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हर साल 10 से 12 नंबर का करंट अफेयर्स रहता है हर साल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हर साल 10 से 12 नंबर का रहता है। तो करंट अफेयर्स को फोकस करना चालू कर दीजिए, अभी से चालू कर देंगे तो हो सकता है 2025 में अगर करंट अफेयर्स इतना नहीं हो पाया तो 2026 के लिए करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स को भी फोकस करना होगा। पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर करें। पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपका जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, जैसे आपका हो गया हिस्ट्री, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, जैसे आपका जियोग्राफी हो गया, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे आपका जनरल साइंस हो गया, तो इसका वेटेज क्या है? जैसे हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, कहां से आ रहे हैं, है ना? पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? आर्टिकल से आ रहे हैं या किसी और चीज से आ रहे हैं? तो ये अगर एक आइडिया लग जाए तो आप उसी टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे, उसी टॉपिक को पढ़ पाएंगे, और उस टॉपिक को पढ़ के हो सकता है आपका 2025 में जो है जनरल अवेयरनेस में भी अच्छे नंबर आ जाए। जनरल साइंस तो एक स्पेसिफिक सिलेबस है, उसमें सिर्फ वही चीजें पढ़िए जिससे हर साल जो है क्वेश्चन एक जैसे पूछे जाते हैं। वही चीजें, विटामिन के नाम हो गए, अल्टरनेटिव नेम्स हो गए, है ना, या फिर कौन सी बीमारी किसके वजह से होती है, वायरस से होती है या फिर बैक्टीरिया से होती है, ये सब चीजें। और इकोनॉमिक्स में भी कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं, तो ये आपको पीवाईक्यू से पता लगेगा कि कौन कौन सी चीजें स्पेसिफिकली हमें पढ़नी है। तो पीवाईक्यूज एनालिसिस जरूर करें, और मैं ये कहूंगा कि 2 साल एटलीस्ट 2 इयर्स के आप पीवाईक्यू एनालिसिस करें, एटलीस्ट 2 इयर्स। सो 2 साल के अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में भी लगेगा। अब आइए मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बता दूं अगर मैं क्या क्या सिलेबस आपको फॉलो करना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे जो सब्जेक्ट मेजर वेटेज सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 30% बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मशीन अपने आप में 25%, पावर सिस्टम 10 से 12%, मेजरमेंट 10 से 12%। यहां पर ये सब्जेक्ट मेजरमेंट जो है ये भी 10 से 12% का वेटेज रख रहा है। तो अगर आप इसको मिला देते हो 30, 20, 50, 10, 60, 10, 70 और लगभग 80% वेटेज, 80% वेटेज आपके ये 4 सब्जेक्ट रख रहे हैं। तो इन 3 महीनों में अगर आप एटलीस्ट 80% मार्क्स पक्के कर लेते हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें एक भी सवाल नहीं छूटता है। टेक्निकल में आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 75 मार्क्स अगर आप अचीव कर लेते हैं, दैट इज ह्यूज मार्क्स। 75 मार्क्स अचीव करना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतना मुश्किल काम नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना इन 3 महीने में इतना मुश्किल काम नहीं है, अच्छे से पढ़ा जा सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जा सकती है, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा। मॉक टेस्ट लगाने की बात जहां तक रही, मॉक टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है, तो मॉक टेस्ट 1 महीने पहले से लगाना शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले से आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। यहां पर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये बाकी के 3 सब्जेक्ट्स का वेटेज है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग। इसके बाद आ जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, बिल्डिंग मटेरियल्स। उसके बाद आ जाते हैं ये कुछ सब्जेक्ट्स, यहां पर देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन का वेटेज देख रहा हूं मैं, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज देख रहा हूं। तो ये सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा है। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी दिया गया है, 5 से 6% का वेटेज है, यहां पर भी देख पा रहा हूं मैं। इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग के बाद आ जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 से 12 वेटेज जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का है, मैकेनिक्स का 8 से 10 का है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का 8 से 10 मार्क्स का है, फ्लूइड मशीनरी का 8 से 10 मार्क्स का है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए इन 3 महीनों में, जो आपको टेक्निकल में एटलीस्ट 70% स्कोर करके दे दें।
70% का स्कोर अगर आपको टेक्निकल में अचीव कर लेते हो, 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में लाना बहुत आसान है 3 महीने में। प्रैक्टिस चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर आधे घंटे आपको मॉक टेस्ट खुद ही देखो। रीजनिंग का मॉक मिलना आसान है, रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस का मॉक आधे घंटे में लगाना आसान है। कहीं पर भी 50 क्वेश्चंस का मॉक मिल जाता है, आधे घंटे टाइमर सेट करो, डेली प्रैक्टिस करोगे, 50 में से 50 ना सही 48 47 तो ले ही आओगे, ये गारंटी है। 47 48 तो एटलीस्ट ले ही आएंगे। तो अगर आप रीजनिंग में इतना अचीव कर ले, रीजनिंग में 47 48 अचीव कर लेते हैं, तो बाकी जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में अगर आप देखें तो सभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट 4 से 5, करंट अफेयर्स देखिए 10 से 15 का है, बाकी सभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट 4 से 5, 2 3 4 5 नंबर का वेटेज रखता है। 8 से 10 साइंस का वेटेज है। तो रेलवेज के लिए आपने साइंस जरूर पढ़ी होगी, तो फिर ये भी यहां पर भी आप नंबर अचीव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप 70% टेक्निकल में अचीव कर लेते हैं 70 मार्क्स, और उसके बाद अगर आप 50 में से 48 नंबर, चलिए मैं बहुत ही रफ स्कोर ले लूं तो चलिए 45 नंबर अगर आप स्कोर कर लेते हैं आप अपने रीजनिंग में, तो यहां से आपका हो जाता है 115 नंबर। आपको इलेक्ट्रिकल के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल के लिए फिर आपको लगभग 25 नंबर आपको जनरल अवेयरनेस से लाने पड़ेंगे। ये रीजनिंग का सेक्शन हो गया, ये टेक्निकल का सेक्शन हो गया, तब आपका 140 आएगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आप सिविल इंजीनियरिंग में 70% अगर आप टेक्निकल से ले आते हैं, 45 या 48 नंबर आप रीजनिंग से ले आते हैं, तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर 115 हो जाते हैं तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में सिर्फ आपको 15 नंबर के लिए और ज्यादा मेहनत करनी है। 130 के आसपास आ गए, आप सेफ हैं, प्री कट ऑफ प्री क्लियर किया जा सकता है। सो ये 3 महीने आपके लिए जो है इनफ टाइम है। देखिए रीजनिंग के सभी टॉपिक्स का ऑलमोस्ट सेम वेटेज है, 3 महीने आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? कंप्लीट करें सिलेबस वेटेज के अकॉर्डिंग, अगेन पॉइंट इंपॉर्टेंट, वेटेज के अकॉर्डिंग प्रॉपर रिवीजन करें, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना शुरू कर दें। तभी से जब से तैयारी शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग प्रैक्टिस करें रेगुलर बेसिस पर, मॉक टेस्ट एटलीस्ट 1 महीने पहले लगाना शुरू कर दीजिएगा जरूर से। तो ये आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। एसएससी जेई का सिलेक्शन बैच हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के लिए। ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है और एक बैच और आपका शुरू हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको किस तरीके से वो बैच मिल जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जैसे ही आप आ जाते हैं, यहां पे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आ जाते हैं जैसे ही आप, सो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आ जाना है। आपको आना है ऑल कोर्सेज से एजेई एग्जाम्स पर, जिस ब्रांच से भी आप हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसएससी जेई पर आना है। और देखिए 2.0 का बैच हमारे लिए शुरू हो जा रहा है। सो 2.0 सिलेक्शन बैच 2.0 शुरू हो रहा है 28 जुलाई से। 28 जुलाई से ये बैच आ रहा है, सभी लोग इसमें एनरोल करना ना भूलिए। प्राइस देखिए 2023 दिख रहा है, लेकिन नहीं, 2023 नहीं पे करना है आपको यहां पर कूपन कोड लगाना है विच इज Y1022। आपको कूपन कोड लगाना है Y1022, अप्लाई करेंगे तो ये प्राइस सिर्फ 1847 रुपए दिखेगा आपको, और सिर्फ इस प्राइस सेगमेंट में आपको ये बैच मिल जाएगा। सो समय अभी भी है, अभी भी पढ़ा जा सकता है, और ये प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग आप यहां से पढ़ लेते हैं, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज आपको सब इसी प्राइस सेगमेंट में मिलेगा। तो अगर आप इतनी चीजें प्राप्त कर लेते हैं इस प्राइस सेगमेंट में तो कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें। अड्डा 24/7 के लिए कुछ एसएससी जेई के सिलेक्शन बैच के बेनिफिट्स हैं। हमें इस नंबर पे कॉल करें अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 0965008427। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।